वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम के तहत शिमोगा में आज जिला कांग्रेस अक़लियती शोबे की जानिब से दस्तखती मुहिम की गई। इस मौके पर एमएलसी बल्खीस बानो ने बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत का वजूद चोरी के वोटों पर है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। इसी के चलते शिमोगा में भी जिला कांग्रेस अक़लियती शोबे के जिला सदर सैयद वहीद अड्डू की क़ियादत में ये मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा करते हुए भाजपा हुकूमत की पोल खोल दी है और ये बता दिया है कि इनकी हुकूमत ईमानदारी के साथ नहीं हुई बल्कि लाखों वोटों की चोरी की बुनियाद पर हुई। ऐसी हुकूमत को इख्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। इस मौके पर जिला कांग्रेस अक़लियती शोबे के ज़िला सदर सैयद वहीद अड्डू ने कहा कि मुल्क भर में चलाई जा रही वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम को रियासती सदर अब्दुल जब्बार की हिदायत के मुताबिक शिमोगा में भी चलाई गई है। इस मुहिम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपनी मुखालिफत दर्ज करवाई है। ये खुश आइंद बात है। जिला कांग्रेस के सदर आर प्रसन्न कुमार ने कहा कि वोट चोरों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में हम भी राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने पटना में अपनी यात्रा के जरिए जो बेदारी अवाम में लाने की कोशिश की है, इसे मुल्क भर में फैलाने का काम हम कांग्रेसी लीडरान कर रहे हैं। जिन इलाकों में पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, वहां पर असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब ऐसे वाक़यात पर तहक़ीक़ात की गई तो सच्चाई सामने आई कि ये सब वोटों की चोरी की वजह से हुआ है। इस मौके पर कांग्रेस के साउथ ब्लॉक सदर कलीम पाशा, साबिक़ कारपोरेटर सैयद मजहर नूरुल्ला, HC योगेश, रमेश शेट्टी, रहमतुल्लाह बेग, हसन अली खान आफरीदी वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। ವೋಟಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ವೋಟ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಚೀಮಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. हमें एक शिमोगा में आज 30 तारीख 9वां महीना 2025 शिमोगा माइनॉरिटी कांग्रेस, मैं सैयद वहीद अड्डू, आज हमें पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आज साइन का कैंपेन प्रोग्राम रखे थे। वोट चोर गद्दी छोड़ के उन्वान पर यह हमारा प्रोग्राम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सक्सेस हुआ। पूरे इलाके के लोग आके साइन वगैरह किए और यहाँ पर कई लीडर्स भी जमा थे और वर्कर्स भी जमा थे और आज का हमारा एक प्रोग्राम जो है सक्सेस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक हम लोग मोदी को नहीं हटाएंगे खामोश नहीं बैठेंगे। साइन ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಥನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಮುಡುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಥನ್ನ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ನಮ್ಮ DCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳೋದೇ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮುಡುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ AICC ಮತ್ತು ನಮ್ಮ KPCC ಇಂದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವೋಟ್ ಚೋರ್ ಗದ್ದಿ ಚೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. कांग्रेस पार्टी की
ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ. आज शहर शिमोगा में कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस समिति की हिदायत के मुताबिक शिमोगा डीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ज़रिए वोट चोर गद्दी छोड़ का एक प्रोग्राम जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हिदायत की तरफ हो रहा है, उसी मौके पर हमारे इसके सदर सैयद वाहिद अड्डू ने एक हम लोगों को दावत बुलाकर यहाँ पर एक प्रोग्राम का आगाज़ उन्होंने शुरू किया है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम सारी हिंदुस्तान में सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का एक प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि भारत में जो सरकार बनी हुई है वो अपने बलबूते पर नहीं बनी है, वोटों की चोरी के ज़रिए वो हुकूमत बनी हुई है। इसका पता हमें इस तरह लगा कि हमारी रियासत कर्नाटक में बेंगलुर में जो हमारे इज़्ज़त माब मरकज़ी माजी चेयरमैन रहमान खान के फर्जंद जो वहाँ पर शिवाजी नगर की एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने खड़ा किया था, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,25,000 वोटों की चोरी की गई है। ये हमारे वर्कर्स के ज़रिए जब हमें पता चला तो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हमने एप्लीकेशन दिया हमारी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी की हिदायत के मुताबिक। तो ये ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन से ही आया कि जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर वोटों की चोरी की गई है। वोटों की चोरी जिस तरह है कि उन्हों को जिनको चाहिए वो जितने भी वोट चाहिए वहाँ पर उन्होंने दाखिला किया गया है। मिसाल के तौर पर एक घर में 500 वोट कैसा हो सकते हैं, वहाँ पर 500 वोट इंक्लूड किए गए हैं। इसी तरह से कई घरों में एक घर में 50 वोट, एक घर में 60 वोट, एक घर में 200 वोट, इसी तरह से वहाँ पर वोटर्स ही नहीं है, दूसरे तरीके से एक ही आदमी के 100 वोट वहाँ पर दाखिला कराकर उन्होंने इस तरह से वहाँ पर उन्होंने गद्दी पाई है। यहाँ के हमारे मंसूर अली खान जो जीतने की कगार पर थे, वहाँ पर इस तरह से वोटों की चोरी के बगैर पर हमारे कैंडिडेट को उन्होंने हराया है। इसी तरह से सारी हिंदुस्तान में जहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी अपोजिशन पार्टी हो, जो इंडिया गठबंधन से हमें हुए तमाम लोग जो वहाँ पर इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ हमारी पार्टी वाले वोट जीत रहे थे, हमारी पार्टी के उम्मीदवार, वहाँ पर इसी तरह से उन्होंने वोट की चोरी कर वहाँ पर एक हिंदुस्तान में हुकूमत बनाई गई है। सब लोगों को, सारी हिंदुस्तान में लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे मोदी जिसा से लोकप्रिय जान रहे हैं, बोल रहे हैं बीजेपी वाले, वो हार रहे हैं। ये लोग तय कर दिए थे, लेकिन नतीजा आने के बाद हमें सारे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ। तो इसकी खोज करते हुए राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये पता लगाने के लिए सारी हिंदुस्तान में उन्होंने एक मुहिम चलाकर इस तरह से एक प्रोग्राम बनाया गया है, जहां पर खोज कर रही है। बहुत जगह से हमें पता चला कि इस तरह से एक जगह 50,000 वोट, एक जगह 80,000 वोट, एक जगह 1,00,000 वोट की चोरी की गई है। वोट चोर, वोट चोर, केंद्र